हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आप लोगों को गति के जो समीकरण है, इक्वेशन ऑफ मोशन है, उसको ग्राफ के माध्यम से उसका हम प्रूफ करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहला जो इक्वेशन है वो हमारा इक्वेशन है v बराबर u प्लस ए टी। ठीक है, इस इक्वेशन को आप लोग समझिए। तो ये इक्वेशन हमारा पहला जो है, ये पहला जो समीकरण है गति का समीकरण वो ये है। इसको हम लोग साबित करेंगे और ग्राफ के माध्यम से साबित करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक ग्राफ बनाते हैं, किसका? भी वेग का और समय का। देखिए वेग और समय का ग्राफ बना देते हैं। तो ये हो गया हमारा भी मतलब वेग, ठीक है, और ये हो गया हमारा समय, समय का मतलब हो गया हमारा टी। ये हमारा ग्राफ हो गया वेग और समय का। अब ये ग्राफ को आप समझिए, यहां से हम लोग शुरू करते हैं। ये ग्राफ को आपको समझना होगा। इसे ये हमारा ग्राफ है कुछ ऐसे, ठीक है, ये ग्राफ हो गया। तो आप देखिए ये हमारा u है। u का मतलब क्या होता है? ये हमारा प्रारंभिक वेग है। ठीक है, वेग प्रारंभिक वेग क्यों है? क्योंकि इस बिंदु को आप ध्यान से देखिएगा तो इधर समय धनात्मक और इधर समय ऋणात्मक। यहां पर समय क्या है? शून्य है। समझ में आ रही? समय यहाँ पर शून्य है, ठीक है। तो इसीलिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हम लोग वेग जो है ये प्रारंभिक वेग u हो गया। अब क्या हो गया? यहाँ पर t टाइम हो गया, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ये t टाइम हो गया, तो ये हमारा t समय हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आप वेग को आप देखिए, ध्यान से समझिए। तो ये हमारा क्या हो गया? यहाँ पर जो वेग हो गया वो क्या हो गया? v हो गया, ठीक है। ये हमारा वेग v हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हम लोगों को u पता है, हम लोगों को v दिया हुआ है। हमको क्या साबित करना है? v बराबर u प्लस ए टी, ठीक है, ये हमको साबित करना है। तो हम लोग जानते हैं कि ये देखिए यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ पर हम लोगों ने ये ले लिया। अब यहाँ पर ये हमारा है v और ये हमारा है u। तो इस v में से यदि हम लोग को u को घटा देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? v माइनस u हो जाएगा। यही ना हो जाएगा? v माइनस u हो जाएगा। तो ये हमारा v माइनस u हो गया। यहां से यहां तक क्या हो जाएगा? ये हमारा t हो जाएगा। तो ये हमारा t हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब ये क्या है? ये एक अक्ष इसको मान सकते हैं धनात्मक, एक अक्ष इसके साथ एक कितना कोण बना लिया, मान लेते हैं थीटा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो हम लोगों को एक बात पता है कि यदि हम tan थीटा लेंगे, क्या ले लेंगे? tan थीटा। तो tan थीटा हम लोग ले लेंगे तो वो कितना आएगा? वो हो जाएगा परपेंडिकुलर बटा बेस। समझ में? परपेंडिकुलर हमारा कितना है? v माइनस u और बेस कितना है? t है। तो ये हमारा परपेंडिकुलर बटा बेस जो है ये हो गया। अब देखिए tan थीटा, tan थीटा क्या है? इस जो ये जो हमारा ग्राफ है उसका वो ढाल है, मतलब स्लोप है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कैसे लिखते हैं? उसको हम लोग लिखते हैं tan थीटा को हम लोग एक्सेलरेशन से भी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो एक्सेलरेशन से भी लिख सकते हैं। तो अब देखिए, अब यहां पर देखेंगे v माइनस यू और ये t क्या है? डिवाइड में है, इधर जाकर कहां पर आ जाएगा? प्रोडक्ट में चला जाएगा, गुना में चला जाएगा, तो at हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं v बराबर, ये माइनस यू को उधर लेकर जाएंगे तो u प्लस ए टी। ये हमारा हो गया साबित, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। जहां पर यदि हम v के बारे में बात करें तो v क्या है? v हमारा है t टाइम पर जो वेग है, यहां पर जो वेग है, क्योंकि यहां से टाइम कितना है? t और वेग कितना है? v। तो t टाइम पर जो वेग है वो v है। समझ में? तो ये क्या है? ये अंतिम वेग है। ये कैसा वेग है हमारा? ये अंतिम वेग है, ठीक है। अंतिम वेग है, ठीक है। इसको हम लोग अंतिम वेग कह सकते हैं या हम लोग कहेंगे कि ये फाइनल वेलोसिटी है, ठीक है। u क्या है? ये हमारा प्रारंभिक
प्रारंभिक वेग है, ठीक है, प्रारंभिक वेग है। ए क्या है, ए हमारा है त्वरण, ये हमारा हो गया त्वरण, ठीक है। और टी हमारा हो गया समय, ये हमारा हो गया समय, टी हमारे लिए समय हो गया। तो ये हमारा ये इक्वेशन हो गया। इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को हम लोगों ने बड़े ही आराम से क्या कर दिया, साबित कर दिया, v बराबर u प्लस ए टी। यदि हम लोग यदि हम लोग एक क्वेश्चन यदि मान लेते हैं कि वेग t बराबर 4 सेकेंड। यहां पर एक बात आप लोगों को समझना होगा, ये हम लोगों ने जो इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव किया है, ठीक है, गति के समीकरण को प्रूव किया है, इसमें हम लोग ये देख सकते हैं कि जो त्वरण है, ठीक है, त्वरण है वो tan थीटा के बराबर है। त्वरण का जो मान होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा कि वेरिएबल होगा। त्वरण का मान, त्वरण क्या है, एक नियतांक है, तभी हम लोगों ने इसको यहाँ पर लिखा है। त्वरण क्या है, एक हमारा नियतांक यहाँ पर है, तभी इसी ग्राफ में इसमें त्वरण तो कांस्टेंट है। यदि त्वरण कांस्टेंट नहीं होगा, त्वरण यदि बदलेगा, तो ये समीकरण आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे यदि हम आपसे बोले कि यदि त्वरण a बराबर 2t है, तो क्या आप इस समीकरण में आप इसको लिखिएगा क्या, तो इस समीकरण में आप उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि ऐसे जो कोई भी वस्तु का त्वरण यदि 2t है तो v बराबर u प्लस ए टी में आप उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे तो त्वरण जो है वो समय के साथ परिवर्तित हो रहा है। 1 सेकंड पर त्वरण कुछ होगा, 2 सेकंड पर, 10 सेकंड पर त्वरण जो होगा वो अलग अलग होगा। तो त्वरण जो है वो समय के साथ बदलेगा, तो ये जो समीकरण है आप उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन यदि हमारा मान लेते हैं कि जो वेग जो इसमें त्वरण यदि हमारा नियतांक हो, ठीक है, तो मान लेते हैं कि त्वरण दिया हुआ है 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। और यदि आपसे कोई बोल देगा कि जो आपका प्रारंभिक वेग है वो प्रारंभिक वेग कितना है, प्रारंभिक वेग आप देख सकते हैं आपका 10 मीटर प्रति सेकंड, ये हमारा प्रारंभिक वेग है। अब प्रारंभिक वेग है तो यदि आपसे पूछा जाएगा ये प्रारंभिक वेग को हम u से लिख सकते हैं, तो t बराबर 4 सेकंड में, t 4 सेकंड में जो अंतिम वेग होगा वो कितना होगा, तो यानी कि आपको v निकाल लेना होगा। तो v आप कैसे निकालेंगे, आपके पास ये फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, v बराबर u प्लस ए टी, ये हमारे सामने सूत्र है। तो v कितना है, देखिए v u कितना है हमारा 10 प्लस a गुने t, 4 गुने 4, ठीक है, समझ में आती है। हमारा आपको ध्यान समझना होगा, आप त्वरण को निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 26 मीटर प्रति सेकेंड, ये हमारा त्वरण हो जाएगा। बड़ी आराम से हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया। और ये समीकरण क्यों यूज किया, क्योंकि यहाँ पर देखिए त्वरण जो है वो तो कांस्टेंट है, नियतांक है, वो समय के साथ परिवर्तित नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान से समझना है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, जैसे कोई वस्तु है, कोई वस्तु को कोई यदि मान लेते हैं कोई वस्तु को, यदि हम यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये एक वस्तु है और वस्तु जो है अभी रेस्ट में है। रेस्ट में है मतलब क्या, इसका प्रारंभिक वेग 0 मीटर प्रति सेकेंड है। तो यदि इस वस्तु का यदि हम त्वरण ले लेते हैं 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, और हम देख रहे हैं कि इसका जो आपका अंतिम वेग है वो है 10 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। तो आखिर ये कितने समय के अंदर जो है इसका जो वेग है वो 0 मीटर प्रति सेकेंड से 10 मीटर प्रति सेकेंड हो गया है। तो हम लोगों को आरंभिक वेग कितना दिया हुआ है 0, अंतिम वेग देखेंगे तो ये कितना दिया गया हमारा 10 मीटर प्रति सेकेंड। हमारे पास त्वरण कितना है, ये है, और ये त्वरण क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है, बदल नहीं रहा है समय के साथ। अब हम लोगों को क्या निकालना, हम लोगों को t निकालना है कि समय कितना होगा। तो समय को हम बड़ी आराम से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, v बराबर u प्लस
80, ठीक है। तो भी हमारा कितना है, ध्यान दीजिएगा 10, तो यहाँ पर हम लोग 10 लिख सकते हैं। u कितना है, वो 0 है। a कितना है 2, क्योंकि यहाँ पर u 0 है तो u की जगह पर 0 रख दिया, a की जगह पर हम लोग 2 रख देंगे, 2 गुने t हो गया। तो 10 बराबर कितना हो गया 2t, तो t बराबर कितना हो जाएगा, t को यदि हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 5 सेकेंड हो जाएगा। समय जो होगा वो हमारा 5 सेकेंड के बराबर हो जाएगा, यानी कि 5 सेकेंड में जो हमारा वेग जो है वो 0 मीटर प्रति सेकेंड से 10 मीटर प्रति सेकेंड होगा, यदि हम लोग उसका तुरंत जो है वो 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हम लोग रखेंगे तो। ठीक है, इस चीज को आप लोगों को समझ जाना होगा। तो ऐसे आप लोगों को समझना होगा ये इक्वेशन को हम लोग कैसे हम लोग यूज करते हैं। इस इक्वेशन में आप देखेंगे तो 4 अननोन है, कौन कौन सा, v, u, a और t। ठीक है, अब क्या होगा, जब भी आपको प्रॉब्लम दिया रहेगा तो उसमें आप देखेंगे कि 3 दिया हुआ रहेगा। जैसे इस प्रॉब्लम को हम लोग देखते हैं तो u हमको पता है, हमको इस प्रॉब्लम में हमको भी पता है। ठीक है, समझना। इस प्रॉब्लम में आप देखिएगा तो हमें तुरंत पता है, 3 हमें पता है, हमें क्या निकालना है, चौथे को निकालना, यानी कि t को निकालना। ये नहीं दिया हुआ है तो हम इस समीकरण का जब हम इस्तेमाल करेंगे तो हम चौथे को बड़े ही आराम के साथ हम लोग इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, इस बात को आपको समझ लेना होगा। अब ये बड़ी आराम से आप लोगों ने समझ लिया। अब देखिए जो दूसरा है, ठीक है, दूसरा जो समीकरण है उसके ऊपर हम लोग आते हैं। दूसरा समीकरण हमारे सामने कुछ इस प्रकार से, वो है क्या होता है, s, यानी कि s क्या है, विस्थापन है। तो s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा s हो गया। तो s क्या है हमारा, ये हो गया हमारा विस्थापन, ये विस्थापन हो गया। तो ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया प्रारंभिक वेग। ठीक है, ये प्रारंभिक वेग हो गया। t क्या हो गया, ये हो गया हमारा समय। ठीक है, समय यानी कि t सेकेंड में यदि किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग u है और यदि उसका तुरंत a है, ठीक है, समझ में आ गई, तो आपको ध्यान देना होगा कि उसका जो विस्थापन होगा वो s हो जाएगा। तो इसको हम कैसे हम इसको बनाएं, ठीक है, कैसे हम इसे समझाएं, इसको ध्यान से आप लोगों को समझना होगा। ठीक है, तो कैसे, तो हम लोगों को पता है, एक बात आपको समझना होगा, जैसे यहाँ पर इस बिंदु को हम a ले लेते हैं, b, c, d, o। ठीक है, समझ में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे सामने a, b, c, d, o, तो ये वेग और समय का ये ग्राफ है। अब इस ग्राफ में आप बड़ी आराम से देख सकते हैं, इस ग्राफ का यदि हम एरिया की अब बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, एरिया की बात करेंगे, तो एरिया यदि हमारा क्या होगा, एरिया ही तो विस्थापन हो जाएगा। ठीक है, तो विस्थापन को जब हम लोग लेंगे तो S बराबर कितना हो जाएगा, S बराबर कितना, क्षेत्रफल ऑफ किसका क्षेत्रफल लेंगे, क्षेत्रफल ऑफ किसका, ट्रायंगल ABC का। तो ट्रायंगल ABC का क्षेत्रफल हम लोग ले लेंगे, प्लस किसका ले लेंगे, हमारे पास एक रेक्टेंगल है, वो क्या है, ACDO। तो ACDO का हम लोग ले लेंगे, ACDO का हम लोग ले लेंगे। ठीक है, समझ में, ये आपको क्षेत्रफल आपको लेना पड़ेगा, दोनों को आपको जोड़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग S निकालेंगे, तो S कितना हो जाएगा, सबसे पहले ABC देखते हैं बाबू। तो ABC में देखिए ये एक क्या है, यह एक त्रिभुज है। ठीक है, जिसमें एक कोण 90 डिग्री के बराबर है। अब क्या करेंगे, हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, 1/2 गुने बेस कितना है हमारा, t गुने t, और फिर हमारा हाइट हमारा दिया हुआ है, गुने v माइनस u। ठीक है, ये हम लोगों को पता है। तो ये इसका ट्रायंगल का क्षेत्रफल हम लोगों ने क्या कर दिया, कैलकुलेट कर लिया, मतलब निकाल दिया। अब ट्रायंगल का क्षेत्रफल हम लोगों ने निकाल दिया, अब किसका, त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोगों ने निकाल दिया। अब ये रेक्टेंगल का क्षेत्रफल हम लोग निकालेंगे।
तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे यहां से यहां तक है t और ये है u, तो u गुने t, ठीक है, तो क्या हो जाएगा ut, ये हमारा हो जाएगा ut, ठीक है। समझ में, ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। अब देखिए यहाँ पर हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ut s आ चुका है, ut आ चुका है, यहाँ पर हाफ है, हाफ आ चुका है, यहाँ पर एक t है। अब हमको a और t, a नहीं है, तो हम लोगों ने पहले समीकरण से हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, पहले समीकरण से देख सकते हैं कि v माइनस यू किसके बराबर है, at के बराबर है। तो सबसे पहले हम लोग इसको यहाँ पर लिखेंगे ना, तो लिख दिया हम लोगों ने, देखिए यहाँ पर हाफ गुने t गुने v माइनस यू के जगह पर at लिख दिया, at लिख दिया, क्योंकि v माइनस यू किसके बराबर है, at के बराबर है। वही यहाँ पर हम लोगों ने at लिख दिया प्लस ut, ठीक है, समझ में आया। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर सबसे पहले हाफ at स्क्वायर प्लस ut। अब देखिए साबित हो गया क्या, हमारा जो विस्थापन है, ठीक है, समझ में आया, विस्थापन कितना आ गया ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक है। बस हम लोग ये त्वरण है, ये समय है t, a त्वरण है, समय है तो लिख ही नहीं, ये प्रारंभिक वेग है और ये विस्थापन है। अब आइए हम लोग कुछ क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। तो कुछ क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं, जैसे कि आपके सामने क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दे, इसमें भी ये जो हम लोगों ने समीकरण, इस समीकरण को भी हम लोगों ने साबित किया है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो त्वरण है, वो त्वरण जो है वो समय के साथ परिवर्तित नहीं हो रहा है। त्वरण यदि समय के साथ परिवर्तित होगा तो ये समीकरण आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। इस चीज को आपको ध्यान से समझना होगा। इस समीकरण में भी आप ध्यान से देखिए, तो s एक अननोन है, u भी अननोन है, t भी अननोन है और a अननोन है, 4 अननोन है। अब इन 4 अननोन में से यदि आपको 3 का वैल्यू, 3 का मान यदि आपको दिया हुआ रहेगा तो चौथे का मान आप बड़ी आराम से निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस क्वेश्चन में हमारे सामने क्या क्या दिया हुआ है, हमारे सामने देखिए टाइम भी हम लोगों ने निकाल लिया है, ठीक है, टाइम, हमारे पास प्रारंभिक वेग है u है, हमारे पास त्वरण है, ठीक है, समझ में आया। तो त्वरण भी है, तो हमारे पास ये 3 चीज, इसमें जो तीनों चीज काम का है, हमारे पास u है, हमारे पास टाइम है, हमारे पास त्वरण है, 3 चीज हमको पता है। तो इसमें हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो ब्लॉक जो है A से B पर गया होगा तो वो कितना विस्थापन किया होगा, यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए तो आप उसे बड़े ही आराम से निकाल सकते हैं। उसका जो विस्थापन आप देखिएगा, S देखिएगा, तो S विस्थापन कैसे निकलेगा, विस्थापन की यदि हम लोग बात करेंगे तो विस्थापन जो हो जाएगा हमारा कितना होगा, S इज इक्वल टू क्या होता है, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर S हमको विस्थापन निकालना है, कितना विस्थापन दिया, u क्या है, क्योंकि वस्तु प्रारंभ में विराम में था तो 0, t कुछ भी हो, t कितना है 5 सेकेंड, तो लिख दीजिए यहाँ पर। तो कुछ भी क्यों मैंने कहा, क्योंकि इससे अब आप 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही होगा, प्लस हाफ a कितना है, a को देखिए a है कितना 2, तो 2 हो जाएगा, गुने t कितना है 5 का स्क्वायर, तो 5 का हम लोग वर्ग कर देंगे, ठीक है। तो अब देखिए हमारा s बराबर कितना हो गया, 0 गुने 5 हो गया, 0 प्लस 2 से 2 कट जाएगा, क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा। मतलब हमारा s बराबर कितना आ गया 25 मीटर, क्योंकि सबको हम लोगों ने SI यूनिट में लिया हुआ है, तो विस्थापन का जो SI मात्रक होता है वो मीटर होता है, तो हम लोग 25 मीटर इसको आराम से हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। इस केस में भी आप देख सकते हैं, इस केस में क्या है, हमको a पता है, एक्सेलरेशन पता है, एक्सेलरेशन कितना है जी 4 मीटर, हमको u पता है, ठीक है, u पता है, हमको t पता है। तो क्या हम इस इक्वेशन में हम लोग क्या विस्थापन निकाल सकते हैं, क्या बिल्कुल निकाल सकते हैं। s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो आप देख सकते हैं u का मान कितना है, u का मान 10 है, तो u के नीचे 10 लिख दिया, t का मान कितना है, t का मान 4 है, 4 रख दिया, प्लस हाफ, त्वरण का मान कितना है, त्वरण देखिए 4 है तो गुने 4 रख दिया, और t का मान कितना है, t का मान 4 है तो 4 का स्क्वायर रख दिया।
4 × 4। तो इस चीज को आपको समझना होगा। तो ये हमारा हो गया विस्थापन एस हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 40, 10 × 4 40 हो गया। अब ये क्या हो गया, इसे आप कटाइए, 2 से 2 दूनी 4 हो गया, ये कट गया, 4 चौका 16, 16 दूना 32 हो गया। तो ये हमारा 32 हो जाएगा। ठीक है, समझ में? ये हमारा 32 हो जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा हमारा 72 मीटर। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान समझना होगा। इस केस में विस्थापन यही होगा। तो ऐसे ही आपको प्रश्न जो है वो दिए हुए होंगे। 4 अननोन है और 3 आपको नोन है। चौथे अननोन को आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, आपको चौथे अननोन को निकालना पड़ेगा। ऐसे ही आपको सॉल्व करना होगा किसी भी इक्वेशन को। चलिए अब हम इस बोर्ड को इरेज कर देते हैं।